हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विभिन्न बालकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन। विभिन्न बालकों का तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को शामिल किया जाता है, जैसे प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, अधिगम बाधित बालक, विकलांग बालक, श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक और विभिन्न और जो मंद अधिगम बालक, ये सभी बालकों को एक ही साथ एक ही कक्षा में समान रूप से शिक्षा एक ही अध्यापक द्वारा प्रदान की जाती है। तो वो जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनकी आवश्यकता यानी अधिगम के संदर्भ में, विषय के संदर्भ में, उनके व्यवहार के संदर्भ में जो आवश्यकताएं उठ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे करेंगे, अर्थात विषय वस्तु को इस ढंग से निर्माण करना, इस ढंग से पढ़ाना या इस ढंग से एडजस्ट करना जो उनके अधिगम के योग्य हो सके, उसी को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। यानी विषय वस्तु को, कंटेंट को या विषय वस्तु को या पाठ्य सामग्री को विभिन्न प्रकार के बालकों के अनुसार किस प्रकार आप निर्माण करें ताकि उनके विषय में आप जान सकें, उनके आधार पर अधिगम आप करा सकें, यही टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंतर्गत आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बालकों को जो सामान्य कक्षा में एक ही साथ पढ़ाया जाता है उनके अनुसार किस प्रकार से हम विषय वस्तु का अनुकूलन करें, किन किन बातों को ध्यान में रख करके अनुकूलन करें। आइए उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें सामान्य रूप से सभी बालकों के लिए अनुकूलन के लिए 3 पैटर्न अपनाए जाते हैं। पहला विषय वस्तु यानी बालक की योग्यता, क्षमता, उसकी बुद्धि क्षमता, रुचि, ध्यान, उसका शैक्षणिक स्तर, उसकी कक्षा, उसका जो है अन्य परिस्थितियां यानी देश काल, वातावरण इत्यादि के आधार पर विषय वस्तु का चुनाव करना। दूसरा समायोजन करना। समायोजन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बालक के योग्यता क्षमता के ध्यान में रखते हुए उसकी उपलब्धि, उसका मूल्यांकन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अन्य बालकों के संग जोड़ करके पढ़ाना या जोड़ करके उसे ज्ञान देना, शिक्षण करना, मूल्यांकन में छूट दे देना। जैसे कोई बालक है, कमज़ोर बालक है, अगर उस बालक को आप मूल्यांकन में थोड़ा सा छूट देते हैं तो वह कुछ दिन तक पढ़ सकता है या वह पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित हो सकता है। उसी तरह से शिक्षण के गतिविधियों में परिवर्तन करना। जैसे प्रतिभाशाली बालक एक ही बार में समझ गया, 2 बार 3 बार अगर आप समझा देते हैं तो सामान्य बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक भी समझने लगते हैं। तो उसी तरह से अधिगम के लिए आवश्यक सामग्री, अधिगम का एक व्यवहारिक उदाहरण या अधिगम के संबंधित अन्य उपकरण या पुस्तक या प्रमाण या व्यवहार इत्यादि को जोड़ करके अधिगम कराने पर अगर आप बल देते हैं तो वह जो है सभी प्रकार के बालक उस विषय वस्तु के अनुसार समायोजित हो जाएंगे, अर्थात सीखने में अपने को सरल महसूस करेंगे। तीसरा है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का तात्पर्य है कि विषय वस्तु के चुनाव में, पाठ्य योजना के निर्माण में, समायोजन के संदर्भ में, मूल्यांकन, शिक्षण, अधिगम इत्यादि प्रक्रियाओं के अंतर्गत वैज्ञानिक और आधुनिक प्रवृत्तियों, आधुनिक विचारधाराओं या वैज्ञानिक विचारधारा, नियमों या उपकरणों का प्रयोग करके ये सभी विषय और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के साथ सभी प्रकार के बालकों को समायोजित या पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जा सकता है। ये तो सामान्य रूप से विषय वस्तु, समायोजन, आधुनिकीकरण, ये सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम अनुकूलन बनाने का सामान्य प्रयास किया जाता है। लेकिन इस सामान्य प्रयास के बाद भी कुछ विशेष प्रयास हैं जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के बालकों का हम लोग अनुकूलन करते हैं। तो ये जो विशेष प्रकार के जो पाठ्यक्रम अनुकूलन है विभिन्न प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हुए अब उसको भी जानना जरूरी है। पहला है विलोपन। विलोपन का तात्पर्य है कि एक प्रकार से, जैसे विलोपन का मतलब गायब होना, यानी जैसे अगर कोई श्रवण बाधित बालक है, अगर वो 3 भाषा नहीं सीख पा रहा है, हालांकि भारत सरकार त्रिस्तरीय भाषा सूत्र दी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, एक मातृभाषा या स्थानीय भाषा पढ़ सकते हैं। यदि श्रवण बाधित बालक है तो निश्चित रूप से ऐसे बालक को तीनों भाषा पढ़ने में, क्योंकि सुनाई ही नहीं देता स्पष्ट रूप से, तो उसको भाषा का ज्ञान होने में दिक्कत होती है। तो ऐसे बालकों के लिए चलो भाई एक ही भाषा, मातृभाषा ही सीख लो, कम से कम 2 ही भाषा सीख लो। तो एक प्रकार से वो छूट दे दी गई।
उसी तरह से विषयों के भी छूट दी जाती है, यानी उसको हटा दिया जाता है, विलोप कर दिया जाता है उसके लिए। जैसे कोई दृष्टिहीन बालक है तो उस बालक को कलर का क्या शिक्षा दिया जाएगा, कला का क्या शिक्षा दिया जाएगा, उसको संगीत का क्या शिक्षा देगा, तो उसको छूट दे दिया जाता है कि चलो तुम ये चीज़ छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है। तो जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं, जैसे मंद अधिगम बालक है, यानी वो बहुत धीरे धीरे सीखता है, स्लो लर्नर है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं, चलो भाई तुम गणित को छोड़ करके दूसरा विषय सांख्यिकी ही पढ़ लो, या गणित को छोड़ करके तुम दूसरा विषय भी पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से एक हर बालकों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से छूट प्रदान की जाती है, उस विषय को उसके लिए लोप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसी तरह से परीक्षा भी होती है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश आपको नहीं आती, सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ सकते हो, तो यूपी बोर्ड से पढ़ लो। 10 की जो डिग्री उनकी जो काम करेगी वही आपकी भी काम करेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये बोर्ड को भी हटा करके देखा जाता है, विषय को भी हटा करके देखा जाता है। बालक की योग्यता क्षमता के अनुसार भी विषय को हटा करके समायोजित या पाठ्यक्रम को अनुकूलन करने का प्रयास विशेष रूप से छात्रों को ध्यान में रख करके या छात्र की विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके अनुकूलन करने का प्रयास विलोपन प्रक्रिया के अंतर्गत करने का किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि विलोपन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए किस प्रकार से पाठ्यक्रम हम अनुकूलन करते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन, मतलब एक के स्थान पर दूसरे को स्थापित कर देना, उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। यानी कोई बालक है, अब जिससे वो साइंस पढ़ा 12 तक, वो 12 के बाद साइंस पढ़ना नहीं चाहता या उसको समझ में ही नहीं आता, तो वह आर्ट साइंस में चला गया, तो वो क्या किया गया, प्रतिस्थापन किया गया, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में प्रतिस्थापन। या जैसे वैकल्पिक विषय होते हैं, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तो यानी एक विषय के स्थान पर दूसरा विषय हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। उसी तरह से कम्बिनेशन भी विषय का होता है, जैसे पीएमसी ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीएमएस स्टैटिक्स भी होता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस तरह से हम लोग सोशल साइंस का विषय होता है उसमें कम्बिनेशन बनाया जाता है, तो उसी तरह से एक डिग्री का महत्व वही है, लेकिन विषय का संयोग क्या है, बदल सकता है। तो बालकों के रुचि, योग्यता, क्षमता, उसकी विशिष्टता इत्यादि को ध्यान में रख करके हम उसके ज्ञान के क्षेत्र को या उसके विषय को या विभिन्न विषयों के चुनाव को हम एक के स्थान पर दूसरे को स्थापित कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी विभिन्न विशेष प्रकार के बालकों के प्रति पाठ्यक्रम का अनुकूलन करने का प्रयास किया जाता है। अब आते हैं तीसरा क्या है, विस्तारण। विस्तारण का मतलब विस्तृत करना, व्यापक करना। जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सामने वाला बच्चा जो है, क्योंकि सभी बालक एक साथ बैठे हैं, सभी विभिन्न प्रकार के बालक एक साथ बैठे हैं, उस बालक को उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, तो अध्यापक क्या किया, तुरंत उसको पैसे से जोड़ करके उदाहरण देना शुरू किया, तुरंत वो समझ जाएगा। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक बैठा है क्लास में, अगर वह पूछ रहा है तो और सामान्य ज्ञान के संग और आगे का और उच्च स्तरीय ज्ञान वह दे करके उसके ज्ञान का विस्तार करता है। जहाँ मंदबुद्धि बालक के समझ का विस्तार करता है, वहाँ प्रतिभाशाली बालक के लिए और उच्च स्तरीय ज्ञान दे करके उसका विस्तार करता है। उसी तरह से विषय है, जैसे कोई विषय है, अगर इसका विस्तार करना है तो अध्यापक कक्ष में पढ़ाते समय उस विषय को व्यवहार से जोड़ करके पढ़ा देता है, या विषय की चुनौतियों को अवगत करा देता है, उस विषय के महत्व आवश्यकता को जोड़ करके उसको और विशेष जानकारी दे देता है, और मानव जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है उसके विषय को भी बताते हुए और ज़्यादा वो थोड़ा विस्तार करता है। जैसे एक बालक दूसरे बालक की सहायता नहीं कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में अध्यापक क्या करेगा, सहयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़े हैं। कोई आदमी इस संसार में स्वतंत्र नहीं है, सब लोग परतंत्र हैं, सब लोग किसी न किसी सीमा पे जा कर के परतंत्र ही हैं। तो उसमें सहयोग या उपयोग के महत्व को समझाया, विस्तार किया, जिससे सामान्य बालक भी कुछ समझा तो विशेष बालक और उसमें विशेष समझ गया। तो एक प्रकार से विस्तारण जो है सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रख करके शिक्षण प्रक्रिया को परिवर्तित करके बालक के सोच, समझ, ज्ञान, उपयोग, उसकी जिज्ञासा इत्यादि का भी विस्तार करके अनुकूलन किया जाता है। क्योंकि अगर अनुकूलन नहीं होगा,
सभी स्तरों से सभी प्रकार के बालकों को या विभिन्न प्रकार के बालकों को ध्यान में रख कर के अनुकूलन यदि नहीं होगा तो वह विषय उस स्तर पर अत्यधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि अनुकूलन का मतलब ही ये होता है कि विभिन्न प्रकार के बालकों को समान कक्ष में अधिगम कराने की सफलता तक पहुंचा देना ही अनुकूलन होता है, यानी पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते कुल गए आया कुछ नहीं, तो वो अनुकूलन नहीं कहा जाएगा। अनुकूलन का मतलब ये है कि विषय वस्तु भी उनके योग्य हो, शिक्षण प्रक्रिया भी उनके योग्य हो, समझ के योग्य हो, और अधिगम का परिणाम भी उनके योग्यता क्षमता के अनुसार उपलब्धि हो सके, अधिगम का परिणाम भी, तब उसे अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन करने का जो सामान्य स्तर था, विषय वस्तु समायोजन और आधुनिकीकरण, इसके संग संग कुछ विशेष प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत रूप से विभिन्न प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम, कानून, व्यवहार इत्यादि के अंतर्गत वह समायोजित करने का या अनुकूलित करने का प्रयास करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनकी आवश्यकता को आप जानते हुए अपने पाठ्यक्रम को उनके अधिगम के योग्य कैसे बनाएंगे, इस विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।